दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान सरोवर में। आज फिर एक नए प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रश्न आज कुछ बदला है। जैसे हम दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे, जो प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो जैसे हम यहाँ पे 5/2 करते हैं तो एक प्रमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार जो होगा 2.5 होगा। इस तरह से यदि हम 10/3 करें, इसका दशमलव प्रसार लगभग 10.3333, मतलब इस पर रैंकिंग लगेगा, मतलब केवल 3 आएगा। तो हम यहाँ पे 2 तरह का दशमलव प्रसार देख रहे हैं। तो प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। तो प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है 2 तरह का होता है। पहला शांत और दूसरा अशांत। तो हम आज यही सीखेंगे जो किस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। चलिए देखते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण यहाँ लेते हैं और देखते हैं। जैसे 5/10, 7/8, 6/21, 4/9 एक्स्ट्रा ले लेते हैं बहुत सारे। अब ये जो प्रमेय संख्याएं हैं, इसको हमको देखना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। पहले तो ये हम समझेंगे दशमलव प्रसार शांत किसको कहेंगे और अशांत किसको कहेंगे। दशमलव प्रसार शांत का मतलब ये हो गया जो विभाजित होने के बाद, दशमलव के बाद वह कहीं ना कहीं जाकर के पूर्ण रूप से विभाजित होता हो, तो वो शांत होता है। जैसे यहाँ पे हम 5 में 10 से भाग करेंगे तो 0.5 आएगा। यहाँ पे आगे ख़त्म हो गया। देख लेते हैं, 5 में हम 10 से भाग करते हैं, पूरी विभाजित हो गया दशमलव के बाद, तो ये शांत कहलाता है। जो पूरी विभाजित हो जाता है दशमलव के बाद तो वो शांत कहलाता है। जो पूरी विभाजित नहीं होता है, लगातार आगे बढ़ता रहता है और कुछ देर के बाद या कभी संख्याओं की पुनरावृत्ति होने लगती है, वो कहलाता है अशांत और आवर्ती। जैसे हम यहाँ पे देखे थे 10/3 के मामले में, 10/3 के मामले में हमने देखा था जो यहाँ पे 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3 3 3, लेकिन इससे अच्छा है हम ऐसे इसको रैंकिंग लगा देंगे। इसका मतलब वही होता है जो इस लगातार ये संख्या आने वाला है। तो इस प्रकार हम विभाजन करने के बाद, विभाजित होने के बाद कोई संख्या के बारे में पता चलता है कि वह शांत है या अशांत है। अब प्रश्न इस तरह से रहता है कि निम्न प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, बिना विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। मतलब बिना विभाजन प्रक्रिया किए बताना है हमको जो 5/10 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अगर हम भागा कर दिए तो पता चल ही जाएगा जी ये शांत है या अशांत। जैसे यहाँ पे 5 में हम 10 से भागा करेंगे, मतलब 5 में हम 10 से भागा करते हैं तो 10×5 = 50। यहाँ पता चल जाता है कि ये इसका दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन हमको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना विभाजन किए हमको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। चलिए देखते हैं इसका क्या प्रोसेस है, सो देखते हैं। जैसे पहला सवाल है 5/10 को हमको बताना है कि इस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। चलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले यदि विभाजित हो रहा है तो इसको विभाजित कर लेंगे। 5 × 5 = 5, 5×2 = 10, 1/2 ये शांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बिना विभाजन किए हमने बताया है कि ये शांत होगा। क्यों शांत होगा? कोई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तब होता है जब उसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में, कोई प्रमेय संख्या v/q के रूप में होता है,
तो Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 होता है। मतलब 2 और 5 के अलावे यदि कोई संख्या उसके Q के अभाज्य गुणनखंड में है तो वो शांत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 है तो ये शांत है, लेकिन यहीं पे हम देख रहे हैं 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21 काट सकते हैं इसको। तो जैसे हमने इसको देखते हैं कितना है 6/21 था, इसको काट लेते हैं 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2/7 है ये अशांत हो जाएगा। मतलब 2 में अगर हम 7 से भाग करेंगे दशमलव के बाद यह पूरी विभाजित नहीं होगा और कहीं ना कहीं जाके इसकी पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाएगी। चेक कर लेते हैं इसको। 2 में हम 7 से भाग करते हैं 20, 7 दूनी 14, 6 हो गया, दशमलव यही हुआ है 67, 56, 4 हो गया, दशमलव दिया हुआ है 7 पंचे 33, दशमलव दिया ही हुआ है 77, 49, दशमलव दिया ही हुआ है 7 1 7 3, 7 चौका 28, 2 दशमलव फिर 7 दूनी 14, 7 8 56। हम देख रहे हैं कि फिर से 2 आया था, 2 8 5 7 1 4, फिर 2 8, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2। इस तरह हम क्या देख रहे हैं जो 2 से लेकर के 4 तक इसकी पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाएगी। पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, इस संख्याओं की पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाएगी और यह होती रहेगी, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। इस तरह हम देख रहे हैं ये अशांत है और आवर्ती है। आवर्त लग गया मतलब दोहरा रहा है वो चीज़। इस तरह यह जो है वो अशांत है। अगर इसको और अच्छा से लिखेंगे तो अशांत आवर्ती लिख देंगे। इसका दशमलव प्रसार जो है 6/21 का मतलब 2/7 का, 6/21 का मानक रूप है 2/7। इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत और आवर्ती होगा। ये बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हम बता सकते हैं। इस तरह से 7/8 है। इसका देखते हैं 7/8 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं मतलब 2 × 2 × 2, केवल हम देख रहे हैं 2 है। Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, इसलिए ये निश्चित रूप से क्या होगा, शांत होगा। क्योंकि हमने बताया है कि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 या अकेले 2 हो या अकेले 5 हो या 5 और 2 दोनों हो, मतलब 5 और 2 इसके अलावा यदि कोई संख्या है तो वह शांत होगा। और 5 रहेगा अकेले या 2 रहेगा अकेले या 5 2 दोनों रहेगा, तो उस स्थिति में जो है ओनली केवल 5 और 2, उस स्थिति में वो शांत होगा। यदि 5 और 2 के अलावा यदि कोई संख्या मौजूद है तो वो निश्चित रूप से अशांत होगा और आवर्ती होगा, यदि वो परमेय संख्या है तो। इस तरह हम किसी भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ये हम देख सकते हैं उसके Q के अभाज्य गुणनखंड करके। जैसे हम और कई उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पे, चलिए लेते हैं। जैसे लेते हैं 25/24। अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसके लिए हमको लंबी विभाजन प्रक्रिया से नहीं गुजरना है। सिंपल सा क्या करना है, ये तो विभाजित नहीं हो रहा है, हो रहा था तो अगर होता रहता तो हम इसको काट देते। हम 24 का एलसीएम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, मतलब 2 × 2 × 2 × 3, 2 के अलावे संख्या आ रहा है 3। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार मतलब इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम 25/2 × 2 × 2 × 3, और इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अशांत और आवर्ती भी लिख सकते हैं हम, अशांत और आवर्ती होगा। परमेय संख्या है तो यदि अशांत है तो आवर्ती होगा ही होगा, मतलब कहीं ना कहीं उसकी पुनरावृत्ति होगी ही होगी। इस प्रकार यदि और भी कई उदाहरण लेते हैं हम, जैसे 24/40 लेते हैं। पर अगर कट रहा है तो काट लेते, नहीं भी काटेंगे तो चलेगा, लेकिन हम अगर विभाजित हो रहा है तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अब यहाँ पे देख लेंगे, वैसे विभाजित करना चाहिए, यदि कोई ऐसा रहता है तो कट जाता है तो बाद में ऐसे उसका भी उदाहरण हम आपको देते हैं।
यहाँ पे कट रहा है 4 से 4 छक 24, 4 है 40, फिर कट रहा है शायद 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 8 से भी काट सकते हैं, 8 तक 24, 8 पंच 40, 3/5। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, केवल नीचे में 5 है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा। अब ऐसे यहाँ पे हम देते हैं, जैसे हम लेते हैं नीचे में 7 6 और ऊपर में देते हैं 3, तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं, ऊपर में 3 है, नीचे में 2 × 3, तो इस आधार पर यदि हम केवल नीचे देखेंगे तो हमको लगेगा क्या ये 3 है, यहाँ पे 2 और 5 की अलावे संख्या मौजूद है, तो ये इसका दशमलव प्रसार अशांत होना चाहिए, लेकिन नहीं, एक्चुअली में ऊपर में भी 3 है, उस 3 से ये 3 विभाजित हो जाएगा, लास्टली हमको नीचे में 2 ही बचेगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है ये शांत होगा। इसलिए हमको पहले विभाजित कर लेना है, उसके बाद, क्योंकि अब अगर अंश और हर दोनों में यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो पहले उसको हम विभाजित कर लेंगे, उसके बाद जो रेस्ट बाद में क्यू बचेगा, नीचे वाला बचेगा, उसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने करा था, यहाँ विभाजित किया था, यहाँ भी विभाजित किया था, तो पहले जैसे यहाँ पे 6/21 था, यदि हम केवल 21 का करते, यहाँ पे 6/21 था, तो यहाँ पे 6 और 21 का करते तो 3 × 7 होता। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो क्या है, 3 है, इस स्थिति में 3 और 7 है, नहीं कटेगा, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 तो विभाजित हो रहा है इससे, लेकिन फिर भी चूंकि 7 बच रहा है, अब विभाजित नहीं होगा, चूंकि 7 है नीचे में, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इस प्रकार हम किसी भी परिमेय संख्या के को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अब फिर अगले वीडियो में हम नए प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बाय।